हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे सिमिटुलिनियस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर्स ऑन स्टेट ऑफ मैटर की। ठीक है, सिमिटुलिनियस मतलब क्या होता है, मतलब एक ही समय पर दिया जाने वाला एक समान, ठीक है, एक समय पर दिया जाने वाला और जो क्या किसी मैटर पर टेम्परेचर दिया जा रहा है या प्रेशर दिया जा रहा है, दोनों मतलब साथ में दिए जा रहे हैं एक ही समय पर, समान समय पर। तो मैटर की स्टेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसी मैटर की स्टेट होगी ना, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके बारे में आप पढ़ेंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट बोथ टेम्परेचर और प्रेशर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटर कॉन्वर्सेशन ऑफ स्टेज ऑफ मैटर। तो हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं अभी कि टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसकी, मैटर्स की, और इंटर कौन से इसका इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो उसके ऊपर प्रभाव डालता है। वो ए गैस कैन बी लिक्विडिफाइड ईदर बाय इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। जो गैस होती है और जो लिक्विड में चेंज होगी तो किसके थ्रू होगा, वो इंक्रीज करे जाएगा प्रेशर को और बाय डिक्रीज किया जाएगा टेम्परेचर को। तो दोनों वर्क कर रहे हैं ना साथ में, तो क्या सिमिटुलिनियस इफेक्ट हो गया उसमें। द डिक्रीज इन टेम्परेचर bring the particles of a substance closer, similarly increase in pressure also bring the particles closer। अब क्या आएगा, द डिक्रीज द अब टेम्परेचर को हम डिक्रीज करेंगे और ब्रिंग क्या करेंगे, उसके देखेंगे द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस क्लोजर सिमिटुली इंक्रीज द प्रेशर, और प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो क्या करेंगे, पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। और जो टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे वो सब्सटेंस के, वो क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे सिमिलरली, और समान आसपास बिल्कुल पास हो जाएंगे। और इंक्रीज करेंगे जब प्रेशर को तो आल्सो ब्रिंग द पार्टिकल्स क्लोजर, और क्लोज आ जाएंगे। दस at low temperature and under high pressure a gas can be liquefied। तो लो टेम्परेचर में और हाई प्रेशर में तो गैस क्या हो जाएगी, लिक्विडफाई हो जाएगी, ठीक है, लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। However, the effect of decreasing temperature is more important as compared to that of increasing pressure। तो कैसे जो इफेक्ट पड़ता है जिसके थ्रू डिक्रीज करने पर टेम्परेचर से मोर इम्पोर्टेंट, जो अधिक इम्पोर्टेंट होता है, और कंपेयर टू इंक्रीज प्रेशर, मतलब टेम्परेचर को कम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसकी कंपैरिजन में, इंक्रीज प्रेशर, जो प्रेशर को बढ़ाने के इंक्रीज करने की तुलना में। फॉर एवरी गैस देर इज ए सर्टेन टेम्परेचर बिलो विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विडफाइड। तो यहाँ पे हमने तो बहुत सारी ऐसी गैसें होती है सर्टेन टेम्परेचर जिसको बहुत अधिक ताप पर रखा जाएगा तो गैस कैन नॉट बी लिक्विडफाई, लेकिन वो गैस क्या होगी, लिक्विडफाई में चेंज नहीं होगी, लिक्विड में चेंज नहीं होगी। हाउएवर हाई प्रेशर इज अप्लाई ऑन इट, तो उस पर क्या करना चाहिए, उस पर कैसे हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं। द सर्टेन टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। ये सारा जो सर्टेन, जो इतना सारा जो टेम्परेचर यूज हो गया ना, वो क्या कहलाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। किसका, उस मैटर का जिसकी फॉर्म में चेंज हो रहा है। एंड द कोरेस्पॉन्डिंग प्रेशर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, कोरेस मतलब क्रॉस में जो चल रही प्रोसेस चल रही है, जैसे कि इसका टेम्परेचर उल्टा चल रहा है, इसका डिक्रीज कर रहा है, इसका इंक्रीज कर रहा है, तो कोरेस्पॉन्डिंग हो रही है ना इनका। कोरेस्पॉन्डिंग प्रेशर कैसे कहलाता है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेंगे, तो कोरेस्पॉन्डिंग प्रेशर कहलाएगा इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। तो क्या कहलाएगा, वो क्रिटिकल प्रेशर कहलाएगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 304.15 केल्विन। कैसे मतलब केल्विन। क्रिटिकल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये कितना होता है, 73.9 एटीएम। एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये एटीएम वैसा नहीं होगा, एटमॉस्फेयर होगा इसकी फुल फॉर्म। 10 बोथ टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर determine the state of substance. The entire change in the physical state of matter can be represented as below। तो यहाँ पे कुछ टेम्परेचर दे रखा है जो क्या कर रहे थे, किसी सब्सटेंस में स्टेट को चेंज कर रहा है। जो पूरा जो द एंटायर चेंज, जो पूरा चेंज होगा तो किसी फिजिकल स्टेज, जो फिजिकल स्टेज किसकी, मैटर की, वो कैसे रिप्रेजेंटेड कर रखी, नीचे की तरफ देखो। सॉलिड है यहाँ पे, सॉलिड से चेंज हो गया गैस में, किसके थ्रू, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में समान चीज दी गई, इसमें प्रेशर दिया गया और टेम्परेचर दिया गया,
और डिपोजिशन, आगे देखिए इसके थ्रू क्या होगा, गैस चेंज होगी। लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड कैसे फॉर्म हुई, सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन कहलाएगा। फ्यूजन होगा और वेपोरेशन के थ्रू गैस में चेंज हो जाएगी और गैस से लिक्विड में कंडेंसेशन के थ्रू चेंज हो जाएगी। इसको आपको ध्यान रखना है इस प्रोसेस को। ये क्या होगा, इंटर कन्वर्शन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर। तो आगे देखिए आपके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपको खुद करने हैं। फर्स्ट देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। तो इसमें जो टेम्परेचर दे रखा है केल्विन में दे रखा है, उसको किस में चेंज करना है, सेल्सियस में चेंज करना है, ठीक है। तो केल्विन है 300 केल्विन, इसको आपको एक फॉर्मूला बता रखा था पीछे, जैसे कितना 273.15, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो किस में आ जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा सेल्सियस में। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी चीज पूछी जाए केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई नहीं, इसको माइनस करना है, किससे, 273.15 से, ठीक है, इससे माइनस करना है इसको। तो आपका आंसर आ जाएगा, इसका कितना आएगा 26.85, ठीक है, इतना आंसर आ गया। ऐसे इसको 573 केल्विन को भी आपको उसको माइनस कर लेना है और किससे 273.15 से माइनस कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द फिजिकल स्टेज ऑफ वाटर एट। तो फिजिकल स्टेट क्या होती है पानी की, 250 डिग्री सेल्सियस होती है, 100 डिग्री सेल्सियस होगी। अब देखिए हम बोलते हैं पानी जो बॉयल होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो 250 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी दिखेगा ही नहीं, है ना, तो पानी का तो नामो निशान ही नहीं रहेगा। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। कौन सी मतलब कि फिजिकल स्टेज क्या होगी, 100 डिग्री सेल्सियस होगी। तो अब मान लो कि जो हमारा नॉर्मल पानी होता है जो हम पीते हैं वो कितनी डिग्री सेल्सियस पे होता है, मान लो 50 डिग्री सेल्सियस पर होगा। 20 डिग्री सेल्सियस पे मान लो कुछ भी होता है, थोड़ा ठंडा रहता है, लेकिन आपको है ना जो अपन पीते हैं नॉर्मल पानी जो लिक्विड वाटर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है या 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, अपना सॉलिड बन जाएगा, है ना, आइस बन जाएगी ना अपनी। और जो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वाटर बॉईल करेगा ना, बॉईल करेगा। आपको ये ध्यान रखना है इन तीनों चीजों, कब कितने डिग्री सेल्सियस पे कौन रहेगा, कितनी डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड रहेगा, कितनी डिग्री सेल्सियस पर वेपर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इवेपोरेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। द ड्राइंग ऑफ वेट, तो ये क्वेश्चन आप दोनों आप खुद कर लेना ये तो, ठीक है। और आगे के देखते हैं, द ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ इन द सन इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेशन। जैसे जब हम वेट जो क्लॉथ को सुखाते हैं ना, जैसे वेट क्लॉथ मतलब कि जो गीले कपड़े, ठीक है, उनको ड्राई करेंगे, ड्राई मतलब सुखाएंगे किसकी लाइट में, सन की प्रेजेंस में सुखाएंगे। तो एक एग्जाम्पल किसका है, इवेपोरेशन का एग्जाम्पल है, वो इसको बोलते हैं ना, जैसे कि उस अपन कपड़े सुखा के आते हैं धूप में, तो कपड़े थोड़े धूप में सूखने के बाद क्या सूखे मिलते हैं हमको, तो जो उसका पानी होता है, जो कपड़े में पानी रहेगा ना, जो गीले कपड़े रहेंगे, तो उसका पानी क्या हो जाएगा, भाप के रूप में उड़ जाएगा। किसके कारण उड़ रहा है, क्योंकि उसको धूप लग रही है तो बहुत गर्म हो गया, गर्म के कारण क्या होगा, उसका पानी सूखता रहेगा और इवेपोरेशन वाली प्रोसेस होगी उसमें, ठीक है, समझ गए होंगे। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंज इनटू its vapor at temperature below its boiling point, it's called evaporation। जिस प्रोसेस के थ्रू लिक्विड होता है वो चेंज हो जाएगा किसमें, वेपर में, और किसके टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और जो टेम्परेचर बिलो उसको बॉइलिंग पॉइंट होगा ना तो वो क्या कहलाएगा, इवेपोरेशन कहलाएगा। ड्यूरिंग इवेपोरेशन द लिक्विड अब्जॉर्ब्स heat from the surroundings or from any other body in contact with it। तो इवेपोरेशन के थ्रू क्या होता है, जो लिक्विड होता है एब्जॉर्ब कर लेगा हीट को, है ना, और जो सराउंडिंग जो चीज होंगी ना उसका, और एनी अदर बॉडी इज कॉन्टेक्ट विद इट, और कुछ भी उसके कॉन्टेक्ट में आएगी उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द ड्राइंग ऑफ क्लॉथ इन द सन, जैसे कि कोई क्लॉथ को अपन क्या करते हैं, सुखाते हैं, अपने मान लो अपने हेयर होते हैं, हेयर ड्रायर यूज करते हैं ना हेयर को सुखाने के लिए अपन, तो हेयर ड्रायर जैसे अपने हेयर इतने गीले रहेंगे तो थोड़ी देर बाद क्या होता है वो सूख जाते हैं। तो उसमें कौन सी प्रोसेस हो रही है, इवेपोरेशन वाली प्रोसेस हो रही है, भाप के रूप में उड़ जाता है। तो हमको गरम गरम महसूस होता है, थोड़ा गीला गीला मतलब मॉइस्ट टाइप का महसूस होता है चेहरे पर लगती है जब उसकी भाप गरम गरम भाप निकल रही है।
तो वो किसके कारण हो रही है, इवेपोरेशन के कारण हो रही है। द वाटर इज द क्लॉथ एब्जॉर्ब हीट एनर्जी ऑन द सनलाइट। जो वाटर होता है, पानी होता है कपड़ों का, वो ऑब्जॉर्ब कर ले जाता है किसके थ्रू, हीट एनर्जी के थ्रू, जो किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड वेपोरेशन आर गिवन इन टेबल। जो मेन पॉइंट होते हैं ना जिसके इवेपोरेशन और वेपोरेशन के, वो नीचे टेबल में दे रखे थे। वेपोरेशन मतलब गैस के रूप में उड़ जाना, ठीक है। इवेपोरेशन मतलब भाप में के रूप में, पानी की भाप होती है ना, स्ट्रीम, उसको कहते हैं। तो वो कहते हैं उसके रूप में पानी जल रहा है, और जल के क्या हो रहा है, वायु में मतलब एयर में चला जा रहा है। अब इसमें डिफरेंस क्या है उनके बीच में, देखते हैं। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। द टेम्परेचर में चेंज ड्यूरिंग इवेपोरेशन, ठीक है। टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो उसके थ्रू क्या होता है, उस स्थान पर होता है, जिस स्थान पर उसको टेम्परेचर चेंज कराता है उस स्थान पर ही चेंज हो जाता है इवेपोरेशन के थ्रू। वेपोरेशन टेक प्लेस ओनली एट द फिक्स टेम्परेचर कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। द टेम्परेचर ड्यूरिंग वेपोरेशन डज नॉट चेंज। जो टेम्परेचर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे किसी लिक्विड को बॉईल किया जाएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वेपोरेशन में चेंज हो जाएगा उसका। तो टेम्परेचर क्या होता है, वेपोरेशन ड्यूरिंग वेपोरेशन डज नॉट चेंज। और उसके दौरान क्या होता है, वेपोरेशन का तो, उस लिक्विड का तो चेंज करें टेम्परेचर हम, लेकिन जो वेपोरेशन हो रहा है उसका, लिक्विड का, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो इवेपोरेशन इज अ स्लो एंड साइलेंट प्रोसेस। ये क्या होता है, स्लो और साइलेंट होती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगता, ये हो भी जाते हैं। जैसे हम कपड़े सूख रहे हैं या कुछ भी हो, हम ड्राई कर रहे हैं धूप में या किसी की हीट में हम ड्राई कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, हमें पता नहीं लगता उसकी, धीरे धीरे हमको लगेगा सूखता दिखेगा, क्योंकि वो एकदम साइलेंट प्रोसेस होती है, स्लो होती है। वेपोरेशन इज ए फास्ट एंड वायलेंट प्रोसेस। वेपोरेशन फास्ट होती है, हम बॉईल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, गैस को तेज कर देंगे, ज़्यादा हीट देंगे तो ज़्यादा जल्दी पानी बॉईल होएगा, कम करेंगे तो कम होगा। तो उस पर क्या होता है, फास्ट होती है, उसको हम कर सकते हैं, वायलेंट प्रोसेस होती है। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ओनली ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। कहाँ पे होती है, सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड की सरफेस पे होती है। वेपोरेशन एंड बॉइलिंग टेक प्लेस ओवर द एंटायर मास ऑफ द लिक्विड। कहाँ होती है, एंटायर मास ऑफ लिक्विड की। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंडेड अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, वाइंड स्पीड, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। तो इवेपोरेशन की डिपेंड करती है किस पे, सरफेस की एरिया पर लिक्विड की, वाइंड मतलब हवा की स्पीड पर, ह्यूमिडिटी उमस होती है ना, और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और इसकी इवेपोरेशन किस पर डिपेंडेंट करता है, द रेट ऑफ बॉइलिंग डज नॉट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया, वाइंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एक्सेट्रा। और ये इन किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। ये इस पर डिपेंडेंट होता है, वाइंड, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पर ये डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो आप इसको एक बार देख लेना है, इन क्वेश्चंस को और ये इनके डिफरेंस को, और इस सब या सिमिल्टेनियस इफेक्ट को क्या होता है, उसकी प्रोसेस कैसी होती है, ठीक है। थैंक यू।